नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। कक्षा 6 से लगा करके कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 और 12 की राजस्थान अध्ययन पुस्तक के बारे में हम संपूर्ण विश्लेषण करते हुए बात कर रहे थे और ऐसे जीके के प्रश्नों को हम पढ़ रहे थे जो आपके हूबहू 100% जो है वो आपके 2025 की जो परीक्षाएं हैं जो आपके 2026 में भी होने वाली है उनमें आपके 100% प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि यहाँ से प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेंगे। पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे ऐप से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ से जाइएगा, आप ऐप डाउनलोड कीजिए और इस ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इस पीडीएफ को भी डाउनलोड कर लीजिएगा ताकि आपकी पढ़ाई में जो है कोई रुकावट नहीं आए। चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 10 की पुस्तक होने वाली है जिसका तीसरा अध्याय जो है वो उसके बारे में बात करेंगे, जो मेले त्यौहार ऐसे कुछ करके जो है वो संबंधित है। ठीक है, तो उनके बारे में बात करेंगे और इन प्रश्नों को सोल्व करने का प्रयास जो है वो पूरा का पूरा दमदार तरीके से करेंगे। चलिए, हाँ, इससे पहले जो चैप्टर था ना उसके बारे में कितने प्रश्न सोल्व किए थे पता है आपको? 272 भाई साहब। फिर उसके बाद दूसरा अध्याय आया था जिसके अपन ने लगभग इसके तो कम ही किए थे, लेकिन तो भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न थे दोस्तों। ठीक है, ये देखिए 110। हाँ हाँ, मज़ा आ जाएगा इतने प्रश्न यदि आप एक एक चैप्टर के पढ़ोगे ना तो भाई साहब 100% प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा ना यार। यदि आप इतना डीप में पढ़ रहे, इतना अच्छा पढ़ रहे तो क्यों नहीं मिलेगा। गारंटी देने की ज़रूरत ही नहीं, लेकिन हाँ चलिए ठीक है, बच्चे चाहते हैं तो हम कह देते हैं और कहना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन रहे हैं, बस सीधी सट बात है। पूरी पीडीएफ पढ़ो, एग्ज़ाम में जाओ, एग्ज़ाम दो और क्लियर कर लो। ऐसा मामला है अपने राजस्थान जीके के संबंधित। लेकिन क्या अभी तक पहुँच नहीं बनी है अपनी इतनी, इसलिए क्या है लोगों को विश्वास नहीं है थोड़ा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ो, आप इनको अपनाओ, फिर जा कर के जो है वो इस पीडीएफ पर विश्वास जताएं दोस्तों। ठीक है, सही लगे तो ही आप कमेंट करना दोस्तों कि अच्छी चीज़ है तो ही लाइक करें, तो ही सब्सक्राइब करें, नहीं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो कहता हूँ, क्योंकि देखो जो फ़ायदा आपके लिए हो ही नहीं रहा हो तो फिर आप क्यों लाइक करें। सही बात है ना। तो वो तो मुझे पता है, विश्वास है आपके लिए कि किस तरीके से आप इसको प्यार दे रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कीजिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तीसरा अध्याय है जिसका नाम है राजस्थान के प्रमुख उत्सव त्यौहार एवं मेले। इसके अंतर्गत कुछ हमने महत्वपूर्ण प्रश्न जो है वो 20 प्रश्न जो है सोल्व किए थे। आगे के प्रश्न जो है पढ़ लेते हैं। चलिए देखते हैं। 19वां प्रश्न था कि बेणेश्वर का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, तो डूंगरपुर में होता है। डूंगरपुर कहाँ? डूंगरपुर अपने बांसवाड़ा जो राजस्थान का है वो, वहाँ पर बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है डूंगरपुर में। अगला प्रश्न, सहरिया जाति का कौन सा मेला 12 में आयोजित होता है दोस्तों? 12 में, तो सीताबड़ी का मेला। अगला प्रश्न, पुष्कर में मेले का आयोजन कब होता है? पुष्कर में मेले का आयोजन जो है वो कार्तिक पूर्णिमा को होता है। कार्तिक पूर्णिमा। पुष्कर मेले की कौन सी परंपरा इसे विशेष बनाती है? तो दीपदान की जो है वो परंपरा इसे विशेष बनाती है दोस्तों। ये नया नया पेन मिल गया है, हम मज़ा करते हैं इससे। पुष्कर मेले में कौन सी परंपरा जो इसे विशेष बनाती है? तो दीपदान की। चलिए अगला प्रश्न इसी कड़ी में। चलिए 23वां नंबर का प्रश्न है, जीण माता का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? जीण माता का मंदिर कहाँ पर है? तो रेवासा सीकर में है दोस्तों, रेवासा सीकर। अगला प्रश्न, जीण माता के मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? जीण माता का मंदिर, जीण माता रेवासा सीकर में जो मंदिर स्थित है इनका, इसका निर्माण जो है दोस्तों वो अपने हट्टड़ के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, राजा हट्टड़, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राजा हट्टड़ जीण माता मंदिर का निर्माण करवाया गया। अगला प्रश्न देखिए इसी कड़ी में, खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी का मेला कब लगता है? फाल्गुन शुक्ल दशमी से द्वादशी तक लगता है। कहाँ पर? सीकर में। और सीकर में कहाँ पर दोस्तों? तो रिंगस में लगता है। ठीक है, मज़े मज़े से याद करिए, आप पढ़ाई हमेशा मज़े मज़े में करो, बहुत ही अच्छे से होगी। बरथरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो अलवर में। बरथरी का मूल नाम क्या था? गोपीचंद जी, गोपीचंद जी, गोपीचंद जी, याद रखिए। बरथरी का मूल नाम गोपीचंद था। अगला प्रश्न, कल्याण जी का मेला किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? तो चंद्रगिरी जी के राजा। इसको आपको नहीं दिखेगा, छोटा करना ही पड़ेगा पीडीएफ को। तो कल्याण जी का जो मेला है वो किस राजा की स्मृति में आयोजित होता है? तो चंद्रगिरी जी के राजा डिग्गव की याद में हो जो है वो स्मृति, मतलब याद। यार दोस्तों इतना कहाँ समझाना पड़ेगा यार आपको, याद। ठीक है ना। तो चंद्रगिरी जी के राजा डिग्गव की याद में जो है वो कल्याण जी का मेला बढ़ता है। और ये कल्याण डिग्गीपुरी के राजा, यूँ करके। ठीक है ना, कल्याणपुरी की जय। डिग्गीपुरी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो टोंक की मालपुरा तहसील में होता है दोस्तों, टोंक की मालपुरा तहसील में। मालपुरा, मालपुरा से कुछ याद आया पेड़ के बारे में आपको? बस समझ आइएगा। श्री महावीर जी के मेले का आयोजन किस स्थान पर आयोजित होता है? चंदन गांव सवाई माधोपुर में आयोजित होता है। बीकानेर के शासकों की कुलदेवी
करणी माता जी हैं। करणी माता, अभी कनेर के शासकों की कुल देवी करणी माता जी हैं।